पीछा कर रहे थे मेरा? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? एक पति पत्नी के कमरे में कौन झांकता है? हाँ, ऐसी नीच हरकत तुम ही कर सकते हो। What nonsense! शर्म आनी चाहिए तुम्हें मल्हार। तुम एक इज्जतदार आदमी पे ऐसा चीप इल्जाम नहीं लगा सकते। मल्हार जी देखिए, हो सकता है कोई गलती हुई हो, आपका वहम होगा, क्योंकि जब मैंने खिड़की के बाहर देखा था ना, तो ये सच में वहां नहीं थे। अंधा हूं मैं, दिखाई नहीं देता मुझे। मैंने खुद अपनी आंखों से इस आदमी को इस बच्ची के साथ बाहर खड़े होकर झांकते हुए देखा है। तो कमान मल्हार, बस करो। अब तुम मेरे साथ साथ खुद को भी एम्बैरेस कर रहे हो। अच्छा, तो तुम एम्बैरेस भी होते हो? ठीक है, तो तुम ही बताओ ना, क्या कर रहे हो इतनी रात को यहाँ पे? जवाब दो। I'm sorry कल्याणी, लेकिन जब से सुहाना ने तुम्हें देखा है, रेस्टलेस हो गई है। मुझे लगा तुमसे एक बार मिल लेगी तो ठीक हो जाएगी। मैंने मल्हार की गाड़ी देखी यहाँ पे, तो चांस लिया कि तुम इस लॉज में रह रहे होगे, बिकॉज आसपास कुछ है नहीं। सुहाना, इधर। आपको डर लग रहा था, लेकिन आप तो ब्रेव गर्ल हो ना, और ब्रेव गर्ल्स ना ऐसे डरते नहीं है। और मैं ना कल से रोज आने वाली हूँ, तो हम रोज मिलेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। एक्चुअली मुझे आप दोनों को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। सुहाना, चलो आ जाओ। ए सुहाना, मामा से कल मिलेंगे, अभी घर चलते हैं। कल मिलेंगे, ठीक है? आ जाओ। कल्याणी, ये आदमी हेलो। हाँ पवार, चेक किया तुमने? दोबारा तो नहीं टूटेगा ना क्लच? जीप ठीक हो गई है ना, अब चलें यहाँ से। कैसे साबित करूं कि तेरे लोग सही आदमी नहीं है? पवार, मुझे बगिंग डिवाइस चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। हाँ, जल्दी। तेरी सच्चाई तो मैं कल्याणी के सामने ला के रहूंगा त्रिलोक, तो देखता जा। जरा देखो, मैं सचमुच नहीं जानता कि इस वक्त मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए। जिंदगी में जब तुमने पहली बार प्यार किया तो मेरी गलती की वजह से उसे खोना पड़ा। दूसरी बार तुमने जिस इंसान पे भरोसा किया वो तो भरोसे के लायक ही नहीं रहा। मैं जानता हूं कि तुम अंदर से कितनी टूट चुकी हो। काका, आप मेरी चिंता मत करो काका। अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़ने में माहिर हो चुकी हूं मैं।
और इस वक्त हमें मोक्ष की चिंता करनी चाहिए। मैं उसी के पास जा रही हूँ। पर अब मुखिया जी, आप परेशान दिख रही हैं। कोई बात है जो आप मुझसे करना चाहती हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, कुछ नहीं। जरूर आप उस त्रिलोक की बात को लेकर परेशान होंगे। मैं भी वही सोच रहा हूं। पिल्लू, बातें करना मुझसे। पता है कितने दिन हो गए मैंने तेरे मुंह से आई नहीं सुना। बोलना कुछ। और तू ना बिल्कुल डर मत। त्रिलोक अंकल पक्का तेरे लिए डोनर बनेंगे। इसीलिए तो आई उनके घर नानी बनने जा रही है ना। फिर ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो डरने की कोई बात ही नहीं है। कल्याणी, कहां जा रही हो तुम? देखो, मैं जानता हूं हमारे बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन इसका असर हम अपने बच्चे पे तो नहीं पड़ने दे सकते ना। मोक्ष को हम दोनों की जरूरत है। हमने वादा किया था कि हम दोनों मिलके मोक्ष का ख्याल रखेंगे। हमें मिलके इसका ख्याल रखना होगा। पिल्लू, तुझे मुझ पर तो भरोसा है ना कि त्रिलोक अंकल पक्का तेरे डोनर बनेंगे? और तुझे कुछ नहीं होगा।